दोस्तों जय आसियम। मैं शशिकांत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आसियम भी शशिकांत पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं जो बात करूंगा, आप लोगों को जो सूचना दूंगा वो दूंगा 8 स्टेप का छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट यह है काउंसलिंग। और काउंसलिंग भी तो किससे, कैसे, किस व्यक्ति से? हमें काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श, और राय परामर्श होना बहुत जरूरी है। सुनते हैं कि कृष्ण के काउंसलिंग से ही अर्जुन ने युद्ध को जीता। हालांकि वो युद्ध ना आप देखे ना मैं देखा हूं, लेकिन किताबों में पढ़ा है। और जो किताबों में पढ़ा है उसी से लोग बहुत कुछ सीखा है। बहुत चीज देखने के बाद ही सीखता है, ऐसा कोई जरूर नहीं है। पढ़ करके ही ज्ञान लिया जा रहा है। तो अर्जुन उतने बड़े युद्ध को जीत सका इसलिए कि उसकी काउंसलिंग कृष्ण ने किया था। चलिए, तो काउंसलिंग यानी परामर्श बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप काउंसलिंग किससे लेंगे? जो बहुत सीनियर है लेकिन आपसे उसका मिलना जुलना कम है, कभी कभी मिलते हैं, साल में 2 बार मिलते हैं, उनसे काउंसलिंग नहीं कराना है। जो आपका नियरेस्ट हो, सीनियर में आपका नियरेस्ट सीनियर हो, और वो ग्रोथ करता हुआ यानी चालू, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो आपका सबसे पहले बनता है, उससे आप हो सकता है सबसे पहले नहीं हो सकता है, इस बीच में 2 रॉयल्टी अचीवर और होंगे, लेकिन उससे आपका क्या कहते हैं तारतम्य नहीं जुड़ा हुआ है। वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो उस तरह से टीम में नहीं जाता है, वो किसी एक लाइन को पकड़ करके किसी एक ही क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन वो आपका सीनियर है, तो उनसे काउंसलिंग नहीं कराना है। काउंसलिंग जो आपसे मिलता जुलता हो, आपसे बातचीत करता हो, वो ग्रोथ में हो, पूरे टीम को लेकर के लीड कर रहा हो, ऐसे अपलाइन, ऐसे ग्रोइंग अपलाइन और नियरेस्ट ग्रोइंग अपलाइन से काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है। काउंसलिंग कब कराएं? काउंसलिंग 1 और 2 तारीख को कराएं। 1 और 2 तारीख को कराएं। काउंसलिंग 10 और 15 तारीख को नहीं कराएं, ये बढ़िया नहीं है। काउंसलिंग महीने के शुरुआत में होनी चाहिए, और हर लेवल पर। जब आप बड़े पीर पर जाते हैं तब भी काउंसलिंग जरूरी है। जिस प्रकार एक फोन को खरीदते हैं, जिस दिन खरीदा है उसी दिन उसको प्लग लगा के चार्ज नहीं करना होता है, रोज उसको चार्ज करना पड़ता है। वही नहीं, मोबाइल में इजी कराते हैं, रुपया डालते हैं। क्या लगता है एक बार 1 महीने का डाल दिए तो फिर सालों भर नहीं डालना होगा? डालना होगा, हर महीने रुपया डालना होगा। जिस तरह हर रोज मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, उसी प्रकार हर लेवल पर हर महीने काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को समझ लीजिए, इस बात की गांठ बांध लीजिए। यदि अभी तक आप अपने सीनियर से काउंसलिंग नहीं ले रहे थे और अपने जूनियर का काउंसलिंग नहीं कर रहे थे, तो अब से तैयार हो जाइए, तो अब से आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। ये काउंसलिंग कराने से क्या होता है? आपका एक दूसरे से रिलेशन बिल्ड होता है। बिल्ड योर रिलेशन इन योर टीम। आपके टीम से आपका रिलेशन बिल्डअप होता है, रिलेशन बनता है। आपसे जब नए लोगों से मिलते हैं, वो नया लोग आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं कि हमने डिस्काउंट के लिए इस बिजनेस को किया, इसका प्रोडक्ट अच्छा था इसलिए किया। हाँ, सुनते हैं इसमें इनकम भी आता है इसलिए किया है, लेकिन आप उसको इस बिजनेस के डेप्थ में जो है, इस बिजनेस के मूल में जो रॉयल्टी रखा हुआ है उसको समझाइए। फ्यूचर इसका क्या है ये समझाइए। केवल प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए आया नहीं। इस भारत को इस अच्छे प्रोडक्ट से स्वस्थ बनाना है, साथ ही भारत को स्वस्थ बनाते बनाते अपने परिवार को स्वस्थ बना लेंगे। आर्थिक रूप से आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। ये सारा चीज उसको काउंसलिंग में बताते हैं। तो
आप उसका हितैषी कहलाते हैं, आपसे उनका अच्छा रिलेशन बनता है। तो आप एक रिलेशन को बिल्ड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं तो एक दूसरे के बीच में, और काउंसलिंग करते हैं साथ ही 6 बेसिक जो है, बेसिक का महत्व क्या है यह भी काउंसलिंग में बताया। काउंसलिंग जरूरी है, काउंसलिंग में बेसिक चीज़ों को बताना जरूरी है, और 6 बेसिक RCM में लागू होता है, हर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में लागू होता है, नेटवर्क मार्केट में। तो 6 बेसिक का भी ज्ञान हमें टीम को देना है काउंसलिंग के दौरान। और हम दूसरा पॉइंट कि हम इस बिजनेस से क्या कुछ कर सकते हैं, 1 महीने में क्या अचीव कर सकते हैं, 2 महीने में क्या अचीव कर सकते हैं, 6 महीने में क्या अचीव कर सकते हैं, साल भर में क्या अचीव कर सकते हैं। वह टीम कितना बड़ा बिजनेस, उस टीम से हम कितने बड़े बिजनेस को ले सकते हैं, हमको ध्यान में रखना है। और सामने वाले को बिजनेस से 1 महीना में, 2 महीना में वो सारा चीज बताएं काउंसलिंग में कि इस तरह से करेंगे तो हम 6 महीने में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हर महीने काउंसलिंग कर रहे हैं कि 6 महीने में दिखा देना, 6 महीने के बाद तक 6 महीने तक काउंसलिंग नहीं करना है। काउंसलिंग करने वक्त हमें टीम के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए, हमारा टीम कहाँ कहाँ गया है और किस तरह से फैला हुआ है, किन किन शहरों में है और भी शहरों में भेजना है। तो ये सब बातों पर हमें बात करना चाहिए काउंसलिंग में। और काउंसलिंग जब हम लेते हैं तो ध्यान रखें, हम अपने टीम में काउंसलिंग करते हैं तो टीम को आगे लेकर के कैसे जाएंगे। टीमें 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव टीम, जो खरीदारी भी करती है, प्लान भी दिखाता है, ज्वाइनिंग भी कराता है, फॉलो अप भी कराता है, फिर उसका नए लोगों के साथ मिलकर के अन्य लोगों को भी प्लान दिखाता है, यानी कि वो लीडर का काम करता है, उसको कहते हैं एक्टिव टीम। एक होता है कंज्यूमर टीम। कुछ लोग होते हैं जो इस बिजनेस में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में केवल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, उसको यूजर करते हैं, कंज्यूमर या यूजर कहिए। यूजर टीम वो केवल प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। काउंसलिंग उसका भी लेना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और धीरे धीरे बिजनेस का फ्यूचर के साथ, फ्यूचर जो बिजनेस है, बिजनेस का है, वो दिखाते दिखाते उसको हम एक्टिव टीम में परिवर्तित करने का कोशिश करेंगे। एक्टिव टीम है उसका भी काउंसलिंग करेंगे क्योंकि वो ग्रोथ में आ सके। कंज्यूमर टीम है उसका भी काउंसलिंग करेंगे क्योंकि वो एक्टिव टीम में परिवर्तित हो सके। और एक होता है इनएक्टिव टीम, जिसको फॉल्स ज्वाइनिंग करते हैं, यानी ज्वाइन एक बार तो कर गया लेकिन फिर दोबारा ना प्रोडक्ट खरीद रहा है, ना मीटिंग में जा रहा है, ना सेमिनार में आ रहा है, ना आपसे मिलजुल रहा है, ना आपका फोन उठा रहा है, लेकिन हमको उनसे मिलना है। और उसको धीरे 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 पहले यूजर टीम में परिवर्तित करेंगे, प्रोडक्ट का खासियत बताएंगे, बाजार के प्रोडक्ट से तुलना करेंगे और उसको धीरे धीरे प्रोडक्ट से जोड़ेंगे। प्रोडक्ट से जोड़ेंगे तब फिर उसको बिजनेस से जोड़ेंगे। तो जो इनएक्टिव टीम है उसको यूजर टीम बनाना है, एक्टिव टीम को ग्रोथ टीम बनाना है, कंज्यूमर टीम को एक्टिव टीम बनाना है, और इनएक्टिव टीम को पहले कंज्यूमर टीम बनाना है। ये जो 3 प्रकार की टीमें हैं, इस तीनों की काउंसलिंग करना जरूरी है, इन तीनों से मिलना जरूरी है, तीनों को परामर्श देना जरूरी है, क्योंकि हमको बिजनेस आगे ले जाना है और बड़ा बिजनेस करना है। इस बिजनेस में आए हैं तो बड़ा बिजनेस करना है। इस तीनों प्रकार की टीमों को हम ध्यान देंगे और इस पर हम काम करेंगे। 5वां बात है कि 5वां बात नहीं है, ये तो 3 बातें हो गई। आगे मंथली काउंसलिंग का महत्व क्या है? तो मंथली काउंसलिंग का महत्व ये है कि हम इसको आगे लेकर के जाएंगे, हम इस बिजनेस को आगे ले जाएंगे तो परामर्श जरूरी है। और परामर्श महीने के 1 और 2, अधिक से अधिक 5 तारीख के अंदर आपकी जितनी टीमें हैं सबके साथ काउंसलिंग हो जाना चाहिए। काउंसलिंग ग्रुप वाइज अलग अलग भी होगा, लेकिन एक शहरों में जो
अलग अलग जगह पर ज्वाइनिंग हुआ है, अलग अलग मोहल्ले में, सबको एक जगह लेकर के काउंसलिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है। एक ग्रुप काउंसलिंग और एक अलग अलग 1 by 1 काउंसलिंग वो भी जरूरी है। तो काउंसलिंग हमको शुरू में करना चाहिए। काउंसलिंग का महत्व यह है कि इससे ये जो काउंसलिंग का महत्व क्यों है, तो सर हम इस बिजनेस को करते हैं और इस बिजनेस का सलाह किससे लेंगे? जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, जिसकी सेहत खराब हो जाती है, तो वो इसका परामर्श किससे लेते हैं? डॉक्टर से लेते हैं। किसी व्यक्ति को अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो जो इंजीनियर जिस विषय वस्तु को पढ़ करके बना है, उस इंजीनियर से मिलेंगे, तब हम अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम यदि किसी को इस बिजनेस में लाए हैं, उसको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, तो हमको उसका काउंसलिंग लेना पड़ेगा। हम इस बिजनेस में आए हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, तो हमको अपने सीनियर से काउंसलिंग लेना पड़ेगा। हमको काउंसलिंग लेना है और हमें काउंसलिंग का फ्लो भी करना है, काउंसलिंग अपने डाउनलाइन में भी देना है, ये जरूरी है। काउंसलिंग का फ्लो होना भी जरूरी है। और अगला बात है, काउंसलिंग करने वक्त अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए। हमारा टीम जो ग्रुप है, यूं समझिए जो लेग है, ए लेग बी लेग है, तो ए लेग में भी हमको काउंसलिंग करना है, बी लेग में भी काउंसलिंग करना है। ए लेग पर भी काम करना है, बी लेग पर भी काम करना है। कोई कोई व्यक्ति केवल एक लेग पर काम करते हैं, फ्यूचर इससे अच्छा नहीं रहेगा, फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा। जरूरी है कि हम दोनों, जो हमारा स्ट्रक्चर है 2 लेग का है, दोनों पर काम करेंगे। जिसका दम है 4 चलाते हैं तो चारों पर काम कीजिए, मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कीजिएगा तो। लेकिन पहले आप सक्सेस हो ले, फिर अलग से काम करेंगे। चलिए, ये अलग मैटर है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया इसमें। तो जो ग्रुप है, वो ग्रुप स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके हमको काउंसलिंग कराना चाहिए। काउंसलिंग करते समय हमको किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए? ध्यान यह रखना चाहिए, ग्रुप पर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ज्वाइनिंग निकलते रहनी चाहिए टीम में। ज्वाइनिंग नहीं निकलते रहेगा तो टीम में उत्साह नहीं आएगा, टीम का बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार तालाब का ठहरा हुआ पानी बदबू स्मेल देता है, उसी तरह, और जिस तरह की नदी का बहता हुआ पानी स्मेल नहीं देता है, बदबू नहीं देता है, उसी प्रकार टीम में ज्वाइनिंग निकलती रहती है तो टीम तरोताजा महसूस करता है और आपके अंदर खुद एनर्जी बना हुआ रहता है, बिजनेस ग्रोथ में रहता है। तो जरूरी है कि ज्वाइनिंग पर हम काउंसलिंग में बात करें, ज्वाइनिंग निकले, इसकी जरूरी है। टीम में रिपर्चेज होती रहनी चाहिए। हम ज्वाइनिंग तो करा देते हैं, अगला पॉइंट है चौथा, कि टीम में हम ज्वाइनिंग तो कर निकालते हैं, लेकिन उसका रिपर्चेज चालू नहीं रहता है। रिपर्चेज क्यों नहीं चालू रहता है? क्योंकि हमको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं दिया है। वो व्यक्ति कह देता है, सर धनिया तो बाजार में बहुत सस्ता मिलता है, तो उसको समझाना पड़ेगा कि साहब जो धनिया आप बोरे में बिकता है 150 रुपया केजी, 200 रुपया केजी, वो धनिया के शक्ल में धनिया का भूसा रखा हुआ है, उसको उबाल करके उसका मेडिसिन बन चुका है। बाजार में जाइए, आप खरीदिए, स्टोमाफिट खरीदिए, गैसानोल खरीदिए, लीवर की दवा है। सर धनिया आपके लीवर को फायदा देता है, धनिया आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। और धनिया जब बोरे वाला उबला हुआ धनिया खरीदते हैं, जिसका उबाल करके तत्व निकाल करके मेडिसिन बन चुका है, यानी सारा तत्व उसका निकल चुका और केवल भूसा रखा हुआ, आप उसको धनिया कह रहे हैं। तो आप देखिए, बाजार में जो पैकेट वाला धनिया है उसको खोलिएगा, बड़ी बड़ी कंपनी का, वो धनिया का कलर कैसा निकलता है। और जो बोरे का धनिया आप लेते हैं, जब उसको कूट पीस करके तैयार करते हैं, जिसके कलर में ये ब्लैक दिखता है, वो हरा और सफेद दिखता है, कारण वो उबला हुआ नहीं है। उसी तरह हमारी कंपनी का भी धनिया है। तो बाजार में जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, और ब्रांडेड कंपनियों का हाल क्या है, वह भी बहुत सारा वीडियो जो समाचार चैनलों पर दिखाया गया है कि सिंगापुर और हांगकांग में बड़े ब्रांड की कंपनियों के मसाले पर जो टेस्ट किया है, जांच किया है, तो एथेनॉल ऑक्साइड निकला है। तो ये सब चीज़ उसको बताएं कि ये जहर, इससे कैंसर हो सकता है, इससे बचने के लिए आप हमारे यहाँ का बेहतरीन प्रोडक्ट यूज़ करें। तो प्रोडक्ट से उसको जोड़े, प्रोडक्ट की खासियत को बताएं, तो क्या होगा, रिपर्चेज बढ़ेगा। और यह भी दिखाएं कि उस ब्रांडेड कंपनी का जो दाम है और मेरा जो दाम है, देखिए कुछ तो कम है। आप हिचके नहीं, आप बेझिझक मोबाइल पर डालें,
ब्रांडेड कंपनियों का नाम और फिर अपने वेबसाइट से अपने कंपनी के मसाले को दिखाएं। जरूर आपको 2 रुपया भी कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। यही 2 रुपया यदि कम आपको उसको 200 ग्राम में दिखाते हैं, यही बहुत काफ़ी है, क्योंकि हमारी कंपनी 6 महीना में एक बार फ्री प्रोडक्ट भी दे रही है। उसको जोड़ें, प्रोडक्ट से जोड़ें, प्लान को बताएं, तो इससे क्या होगा, रीपर्चेज बढ़ेगा। और हमको ध्यान रखना है काउंसलिंग लेते समय लोगों को प्लान शोअर बनाना है। जब हम छोटा छोटा होम मीटिंग लेते हैं तो उसमें प्लान शो करने के लोगों को बताएं। टीम में जितना प्लान शोअर होगा बिजनेस उतना ही बढ़ेगा। मोर प्लान मोर रिजल्ट, यही इस बिजनेस का रूल है। तो नंबर ऑफ प्लान शोअर, इसका ध्यान रखना चाहिए। काउंसलिंग करते समय भी ध्यान रखें, और जब होम मीटिंग करें तो उसमें भी ध्यान रखें कि ये कैसे बढ़े। बिजनेस के स्टेशन, यदि हमारा स्टेशन अलग अलग शहरों में नहीं गया है तो जरूरी है कि नए नए लिस्ट पर काम करना है, और हमको अलग अलग शहरों में इस बिजनेस को ले जाना है। काउंसलिंग में ध्यान रखें कि नई लिस्ट जो आए उस पर कैसे काम हो, और उस पर काम करेंगे तो स्टेशन बढ़ेगा। मीटिंग की संख्या, होम मीटिंग, जूम मीटिंग की संख्या टीम में बढ़नी चाहिए। इससे बिजनेस बढ़ेगा। और हमको ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर, यानी जिसको हमारी कंपनी में प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर तो हो गया पिकअप सेंटर कोई व्यक्ति खोला है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से ले रहा है, तो उस पिकअप सेंटर को हम अपग्रेड करना चाहेंगे तो मुश्किल है। लेकिन हम अपने टीम में डिलीवरी सेंटर देते हैं, इसको होम डिलीवरी सेंटर कहते हैं, जिसका नाम है डिस्प्ले वॉल। तो डिस्प्ले वॉल जब हम अपने टीम में खुलवाते हैं तो उसका क्वालिटी, अधिक से अधिक डिस्प्ले वॉल हमारे टीम में खुले और क्वालिटी वाला डिस्प्ले वॉल खुले, तो इससे हमारा बिजनेस का ग्रोथ होता है। हम यह भी ध्यान रखें, काउंसलिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि हर टीम में अधिकतर लोगों को इनकम जाए और बढ़ करके जाए, और इनकम हर वक्त जब मिलेगा तो उससे लोगों के अंदर भावना बढ़ेगी, कार्य करने में उत्साह आएगा। तो काउंसलिंग जरूरी है। काउंसलिंग लेते समय ध्यान रखें कि लोगों की आमदनी में वृद्धि कैसे हो, और इस पर परामर्श देते समय, हर चीज़ को डील करते समय उसके इनकम को लास्ट में दिखाएं कि आपका इनकम तब इतना ऐसे कीजिएगा तो इतना होगा, ये दिखाना जरूरी है। आगे आपके टीम में टूल्स का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके टीम में तरह तरह के लोग आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, अलग अलग का विचार रखते हैं, लेकिन जब उसको टूल से जोड़ते हैं तो टूल्स क्या है, आरसीएम की किताबें, आरसीएम का प्रोडक्ट कंपैरिजन बुक, मार्केटिंग प्लान बुक, या फिर जीवन एक खोज जिसे पुस्तक है, कामयाबी का प्रवेश द्वार, चुनौतियों का मुकाबला, ये सब जब टूल्स उसको देंगे, वो जब टूल्स देंगे मतलब कि आप उसको टूल से जोड़िए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीद के सबको बांट दें फ्री में, नहीं, उसको टूल दिखाएं, उसको बोले कि ये लो पिकअप सेंटर में मिलता है, और उसको जब भी मीटिंग में जाए यूएस प्रोग्राम में तो उसको वहाँ पर सारे टूल्स बिकते रहते हैं, उनको खरीदवाइए। तो टूल से जब जोड़ेंगे तो अलग अलग एनवायरनमेंट के लोग, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग जब टूल्स को पढ़ेंगे तो सब एक रूपता में काम करेंगे। जो कंपनी कहती है सब कोई उस तरह से काम करेंगे टूल्स का उपयोग करने के बाद। तो जरूरी है कि टूल्स का उपयोग आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, आप जब बिजनेस करते हैं तो कभी गुड न्यूज़ कभी बैड न्यूज़ कंपनी में आते जाते रहता है, कभी कभी कुछ अफवाहें भी आ जाती हैं। तो हमको काउंसलिंग के समय ध्यान रखना चाहिए कि हम गुड न्यूज़ को सबों के बीच शेयर करें, लेकिन यदि कोई बैड न्यूज़ है तो वो यदि शेयर करना हो तो वो 1 to 1 मुख्य लोगों को बताएं कि ये इस तरह का नहीं करना, इससे पहले का ये जो था या जो इस तरह का था उसको चेंज किया है, थोड़ा सा इससे घाटा तो है लेकिन फ्यूचर में इस तरह का फायदा है। तो जब घाटा बताइएगा वो बैड न्यूज़ हो गया, फ्यूचर में क्या मिलेगा वो बढ़िया है। तो आप फ्यूचर की ही बात करें, तत्काल जो बैड न्यूज है उसको आप सार्वजनिक रूप से डिस्कशन नहीं करें, सार्वजनिक रूप से हर वक्त गुड न्यूज़ का डिस्कशन करें।
बैड न्यूज अधिकतर ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन यदि कोई पूछ लिया, अच्छा ठीक है बात करेंगे, अच्छा ठीक है बता देंगे तुमको, बाद में उसको जा करके बताइए ये ऐसे ऐसे है, इस तरह का है, कोई बात नहीं है। तो गुड न्यूज सार्वजनिक रूप से अच्छी बातों को सब लोगों को बताना चाहिए, जो बैड न्यूज है उसको अपने पास रख लेना चाहिए, उसको जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो 1 to 1 करना चाहिए। निष्कर्षतः काउंसलिंग का क्या महत्व है, काउंसलिंग करने से हमारे टीम में क्या होगा, तो काउंसलिंग करने से हमारे टीम में सबसे पहले डिसिप्लिन आएगा, एक रूपता आएगी, टीम में एकता आएगी, टीम भावना का विकास होगा, और क्या होगा, लोगों का बिजनेस पर फोकस आएगा, बिजनेस पर फोकस्ड होंगे, लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, लक्ष्य पर फोकस करके काम करेंगे, और क्या होगा, आपकी टीम में हमेशा लोग अपडेट होते रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, और हर महीने बिजनेस ग्रोथ में जाएगा। तो इसमें विजेता बनने की, विन करने की भावना आएगी अंदर में, और हर वक्त लोग आगे बढ़ेगा, एक दूसरे को सोचेगा मैं आज इतना का बिजनेस कर दूं, मेरा इतना का बिजनेस हो जाए, इस महीने हम यहाँ क्लोजिंग में चल जाए। तो हर महीने विन 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 की भावना, जीतो जीतो जीतो। तो जो उज्जवल पाटिल की किताब है जुड़ो जोड़ो और जीतो, इस किताब को जरूर पढ़ें। तो जीतो जीतो की भावना आएगी, विन करने की भावना लोगों के अंदर आएगी। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है, और काउंसलिंग अपने शुरू के महीने में अपने ग्रोइंग नियरेस्ट ग्रोइंग अपलाइन के साथ करना चाहिए, करना भी चाहिए, और फिर नीचे जाके करना भी चाहिए। यानी अपलाइन से काउंसलिंग लेना है, फिर डाउनलाइन को देना है, और इसके देने से क्या हो जाएगा, तो निष्कर्षतः मैंने बता दिया कि कॉन्फिडेंस आएगा, टीम में एकता बनेगी, टीम में बिजनेस की भावना बनेगी, टीम में ग्रोथ होगा, और टीम आगे बढ़ेगा, लोग बिजनेस पर फोकस्ड हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, और अगले पॉइंट की 7वें नंबर पर बात करेंगे। लेकिन अभी लेता हूँ इस वीडियो में आपसे विदा, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय आर। यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय आर।